ओके, सो आज का हमारा चैप्टर है, अध्याय है तीसरा दिन, जादुई संबंध। तो कल हमने अपनी 3 किसी भी सबसे प्रिय व्यक्तियों की तस्वीरें ली हैं, जिसमें कि हम कल्पना करेंगे कि वो व्यक्ति हमारे सामने है और हम उससे और अधिक अपने संबंध को बहुत ज़्यादा स्वीट करना चाहते हैं, बहुत अधिक मधुर संबंध बनाना चाहते हैं। तो मुझे आशा है आप सबने 3 लोगों की तस्वीरें ले ली होंगी, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, या बेटा बेटी हो, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, या कोई आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप अपनी सारी बात शेयर कर सकते हैं। सो आप आज उनके साथ अपने रिश्तों को और अधिक मधुर बनाने जा रहे हैं। आज हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने संबंधों को और अधिक मधुर कैसे बनाएं। सो इज देयर एनी वॉलंटियर टू रीड? कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, तो मैं शुरू करती हूँ। तीसरा दिन, जादुई संबंध। ओके, सो आज हम तीसरे दिन का अध्याय करने के लिए जा रहे हैं और इसे अपने जीवन में और अधिक बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसे जिएंगे। तो तीसरा संबंध, तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या दुख है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने का क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से आपके जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं तथा दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले में दूसरे
हर शिकायत के बदले में अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगता है, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। आप इमेजिन करें कि अगर हम पृथ्वी पर अकेले हैं, कोई भी नहीं है, तो हम चाहे कोई पेंटिंग बना रहे हैं या कोई म्यूजिक कर रहे हैं या किसी विज्ञान का हमने आविष्कार किया है, लेकिन उसे कोई यूज करने वाला भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है, तो उसका क्या वजूद है? उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे उसे ना कोई इसके बारे में कुछ कहने वाला होगा और ना ही उसे कोई यूज करने वाला होगा। तो हमें खुशी भी नहीं होगी किसी भी तरह की। हम जहां जाएंगे वैसे ही रहेंगे। तो हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से एक दूसरे से अपने संपर्क में आने पर अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं, तो हम अपनी खुशी को महसूस करते हैं और एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, और इसीलिए हमारे संबंध मजबूत होते जाते हैं और हमारा सपना सच होता है। विज्ञान में भी यही कहा गया है कि अगर आप अ, किसी भी चीज को, विज्ञान जो है इस चीज की पुष्टि कर रहा है, शोधकर्ताओं ने बताया है कि जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो लोग थैंकफुल होते हैं किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए, तो वो और अधिक किसी भी से ज्यादा रिलेटेड हो जाते हैं, उनके रिलेशन और अधिक मजबूत हो जाते हैं। इसके बारे में यही है कि अगर हम किसी के बारे में एक के साथ साथ उसकी अच्छाइयां देखते जाएं, तो हम उसके साथ साथ अपनी अच्छाइयों को बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमारे अंदर एक गुण और बढ़ता है कि हमें हमें अप्रिशिएशन करने की आदत है, और धीरे धीरे वो आदत हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन जाती है, ऐसा क्वालिटी बन जाती है कि उसकी तारीफ और लोग करते हैं। तो इट मीन्स यदि हमने किसी की तारीफ की तो हमारी भी बदले में तारीफ हुई, और इस तरह से हमने एक अच्छाई को अपनी ओर आकर्षित किया। सो ग्रेटिट्यूड का नियम इसी तरह से लागू हो गया कि जिस तरह हमने अच्छा किया हमें वापस लौटकर अच्छा मिला। और इसी के साथ साथ यदि हम किसी की शिकायत करते हैं, अगर हम एक शिकायत भी किसी की करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उसके लिए 10 चीजें अच्छी सोचनी चाहिए। 10 चीजें जब तक हम अच्छी नहीं बोलेंगे, अच्छी नहीं उसे अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारी रिश्तों में मधुरता कम होने लगेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और वाइफ ने बहुत अच्छे से खाना बनाया, उसने सुबह सुबह, वो जॉब पर जा रही है या कुछ काम करती है, और उसने बढ़िया करके फिर भी 1 घंटा लगा के जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार किया, और हस्बैंड भी अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार है, और उन्होंने जल्दी आए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ब्रेकफास्ट कैसा बना है कैसा नहीं बना है, और उन्होंने उससे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसकी वाइफ हर्ट होगी कि मैंने इतना टाइम लगा के इतनी जल्दबाजी में सारे काम संभालते हुए ये काम किया, और मेरे हस्बैंड ने एक बार ध्यान से देखा भी नहीं, वो अपने काम में इतना बिजी है, जल्दी जल्दी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और वो चले गए। सो यहाँ पर एक पॉज आ जाता है। तो अगर हस्बैंड ने थोड़ी सी तारीफ की होती कि खाना बहुत अच्छा बना या ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना है, तुमने इतनी जल्दी इतना काम कर लिया और अभी टाइम से सब काम कर दिया, तो उसमें और अधिक एनर्जी आ जाती। तो इसीलिए वो एक छोटी सी चीज को बहुत अधिक एनर्जी के साथ करती कि अभी मेरा ये काम बहुत अच्छा हुआ है, मुझे आगे भी बहुत काम करते हैं, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि हम उसमें कमी निकालते हैं कि इसमें नमक कम रह गया या इसमें मिठास, इसमें थोड़ी सा कुछ भी कमी है, सिर्फ हम उस कमी को कहेंगे, तो मन में कहीं ना कहीं आएगा कि सारी चीज अच्छी होने के बाद भी अगर एक चीज थोड़ी सी कम है, उस कमी को देखा जा रहा है, तो एप्रिश तो मन में एनर्जी पॉजिटिव होने की बजाय वहीं पर रुक जाती है, और हम जो काम बहुत अच्छा आगे फुल एनर्जी के साथ करते हैं उसमें भी एक रुकावट आ जाती है कि हम नॉर्मल वे में काम करते हैं कि इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो यही है कि अगर शिकायत है कोई, तो उस शिकायत के बदले में अगर स्वीट करना है वापस, तो 10
बार नियामतें गिननी होगी, 10 ब्लेसिंग्स देनी होगी, 10 तारीफ करनी होगी। यही रिश्तों को मधुर बनाने का एक फॉर्मूला है कि हर शिकायत के बदले में अगर 10 नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंधों का ह्रास होने लगता है, और यदि वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत तक आ सकती है। कृतज्ञता से के संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, बल्कि यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव उस वक्त चाहे कैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1997 एंड 1975 लेखक और नाटककार, इन्होंने भी कहा है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारा हृदय खजाने से भरा हुआ है। इसके अंदर इतने सारे जेम्स हैं, अगर हम इन्हें ढूंढें तो हम और अधिक धनवान बन सकते हैं। ऊपरी सतह पर हमारे अंदर क्रोध हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, ये सब ऊपरी तौर पर होता है। लेकिन ईश्वर ने हमें पूरे खजाने से भरकर भेजा है, जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, पेशेंस है, प्रेम से बात करने की क्वालिटी है, और न जाने कितने क्वालिटी है, कितने खजाने से हमारा हृदय भरा हुआ है कि हमारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं। हम पंचुअल हो सकते हैं, हम किसी दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर हम इन खजानों को अंदर से दिल से खोज कर देखें तो हम देखेंगे कि हम हर किसी में एक से एक खूबी ढूंढ सकते हैं, और ये सिर्फ हमारे को देखना होगा और दिल से महसूस करना होगा। तो इसीलिए हमें उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है कि जब हमारा हृदय हमारे खजाने के बारे में चेतन होता है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह आपका जीवन है जिसमें परेशानियां आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने भी हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरे के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। आप जब कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने सबसे करीबी 3 संबंधों को चुनें। आप अपने पत्नी, बेटे या पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है,
या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो आज का जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारा अभ्यास है, वो संबंधों को मधुर बनाने के लिए है। और हमारे पास उसमें 3 फोटो होनी चाहिए किसी की भी, चाहे वो जिससे भी आपके संबंध मधुर है। आज का एक्टिविटी यही है कि हम मधुर संबंध को और अधिक मधुर कैसे बना सकते हैं। आपके संबंध स्वीट है, लेकिन आप उसे और स्वीटर कैसे बना सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप अपने जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वैसे में याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। तो जो आप 3 तस्वीरें चुनेंगे, उसमें हमें एकदम से रॉकेट वाली उड़ान अगर हमें करनी है अपने लाइफ में, बेटर संबंध करने हैं, आज मधुर है पर हम उन्हें और अधिक मधुर बनाना है, तो उसके लिए सिर्फ हमें उसमें खूबियां ही ढूंढनी है कि जिससे हम उसकी उन खूबियों को बता सकें, मन में महसूस कर सकें। और वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो आपका जिस समय आप बात करते हो, आप उसके साथ उस मोमेंट पर बहुत खुश होते हो, सबसे ज्यादा हंसते हो, या उसने आपको किसी चीज के लिए प्रेरित किया हो कि आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यू आर सो टैलेंटेड, तो आप अपने इस गुणों को उभारो, इस गुणों को लेकर आगे जाओ। तो आप इस तरह किसी भी उन चीजों को याद कर सकते हैं जब उसने आपको इंस्पायर किया हो या आपको खूब खुश रखा हो। और इस तरह से हम उनके गुणों को अधिक से अधिक उनके बारे में वर्णन करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और अपने पेन नोटबुक को लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। धन्यवाद, जैसे यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति का ले रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कि जैसे धन्यवाद, मैं एग्जाम्पल के तौर पर करूंगी कि धन्यवाद मालविका, क्योंकि, क्या। क्योंकि वो उसने मुझे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, मैं नहीं जानती थी, तो मुझे इसका रीजन देना होगा क्योंकि वो मेरा सारा काम, मेरे को पूरा सपोर्ट करती है काम करने के लिए, इसलिए धन्यवाद मालविका। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन, यहाँ पर दिया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने पढ़ाई की कॉलेज में मेरी पूरी मदद की। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप तस्वीरें लेंगे 3, तो उसमें आपको किस तरह से लिखना है। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब आप उनकी तस्वीरें देखें, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। हेली उनकी बेटी का नाम है, तो आपको धन्यवाद हेली नहीं, धन्यवाद उस पर्सन का नाम करना है जिसके लिए आप उन क्वालिटी के बारे में आप कह रहे हैं, जिसने आपकी हेल्प की है। तो वो आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। जिन तीनों की आपने फोटो ली है, उसमें से किसी भी को धन्यवाद करते हुए आप उसे अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हालांकि यह पुस्तक इस लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत
अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं, आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। आप एक दिन करके देखें। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि ये एक मजाक जैसा है या एक फन गेम है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में क्या चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रखें या जहां पर आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। धन्यवाद हेली नहीं, जैसे आप किसी भी पर्सन को की तस्वीर रखेंगे अपने पास, उसका नाम आपको कहना है कि धन्यवाद मम्मी या धन्यवाद पापा या धन्यवाद अपनी बेटी को, जिसका भी आपने तस्वीर ली है। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये एक्टिविटी लगातार चलेगी कि जब भी आप रात को सोने जाएंगे तो दिन भर में जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं उन सबको एक बार याद करेंगे और जो आपकी बेस्ट चीज हुई है, सबसे अच्छी चीज हुई है, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे या बहुत एक्साइटेड थे या आपको उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे और उस मोमेंट में जीने के लिए आपने सारे दिन में और जब भी मोमेंट आए आपने उस बारे में सोचा, तो आप उस बेस्ट चीज के लिए, सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हमने अपने एग्जाम्पल के तौर पे हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में परेशानियां आ सकती हैं। हमारे सामने ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम उसके लिए धन्यवाद ना करके परेशान हो जाएं कि ये सिचुएशन क्यों आई, लेकिन क्योंकि हमें अपने को स्ट्रांग बनाना है और आगे बढ़ना है, तो आप उस सिचुएशन में उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ अच्छी ही बात को सोचकर ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई जो है हमारे अंदर है, दोनों हमारे अंदर है इक्वल। जैसे कहते हैं कि एक बैडमैन और एक गुड मैन दोनों हैं। अब जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जिसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे। अगर आप अच्छाई की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें धनवान बन जाते हैं, और यदि आप बुराई की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बुराई जीत जाएगी और आपकी अच्छाई वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी अच्छाई को आगे बढ़ाएं या अपनी बुराई को। जीत किसकी होगी? जीत उसी की होगी जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जिसका अभ्यास ज्यादा होगा। कहा भी गया है कि अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर है, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वही निखर कर बाहर आएगी। सो
हमारे अंदर जो खजाना छिपा हुआ है, हमें आज से हर पल वो खजाना ढूंढना है और उस खजाने में से अपने ज्वेलरी है वो निकालनी है, जेम्स जो है वो बाहर निकालने हैं। तो मैं इस शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। यस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे होने की, ग्रेटिट्यूड देने की, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाकर भेजा तो उसने हमें फुली टैलेंटेड बना के भेजा। हम बच्चे थे, हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन हम हर बात पर हंसते थे, खिलखिलाते थे, खुश रहते थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें गुस्सा भी आने लगा, हम परेशान भी होने लगे। तो लेकिन आज हमें वापस बच्चे की तरह ही रिएक्ट करना है कि हम हर बात पे खुश हों और हर बात में अच्छाई ढूंढें कि हर अच्छाई कैसे हो सकता है। हम कैसे एक सुबह हुई, सुंदर सुबह में कोई ये भी कह सकता है, अगर सूरज तेज चमक रहा है तो वो कह सकता है ये बहुत तेज चमक रहा है, ये मेरी स्किन को जला रहा है या कुछ भी कर रहा है। लेकिन आपको अच्छाई ढूंढनी होगी तो आप यही कहेंगे कि सूरज ने हमारे जीवन में उजियारा लाया, सूरज हमें खुशहाल कर रहा है और ये हमारे अवगुणों को नष्ट करता है, इस पूरे संसार को रोशनी देता है। तो आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव कैसे उसमें ढूंढ पाएंगे। कभी कभी बुरा सिचुएशन आ सकती है, तो बुरी सिचुएशन यही है कि वो एक तिजोरी की तरह है, एक ट्रेजर है, लेकिन वो इस तरह का ट्रेजर है कि जहां पर आपको अंदर एंटर करना होगा। उस एक गुफा है, जब आप उस गुफा तो वहां से आपको अच्छे अच्छे हथियार ढूंढने होंगे। और वो हथियार कैसे होंगे? वो हथियार होंगे सफलता के हथियार, क्वालिटीज के हथियार। क्योंकि बुरा वक्त ही हमें सिखाता है कि हम इससे निकलकर बाहर कैसे जाएं और कैसे अपने गुणों को विकसित करें। सो जब भी शब्दों को बोलें, शब्दों को बहुत अच्छे से बोलें, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है, बहुत अधिक शक्ति होती है। और शब्द ही हमारी इच्छा चाहे जैसी भी हो, लेकिन कभी कभी अच्छी मनोभावना अच्छी होते हुए भी कोई गलत शब्द निकल जाते हैं, तो वो शब्द हमारे अच्छाई को खत्म कर देते हैं। इसलिए शब्दों का चयन बहुत अच्छे से होना चाहिए। हम उन शब्दों को अगर हम डेली रूटीन में एप्रिशिएशन की आदत डालें, सिर्फ तारीफ करने की आदत डालें, किसी भी सिचुएशन में ये ढूंढें कि इस सिचुएशन में इसमें क्या बेस्ट हो सकता है, इसमें क्या अच्छाई है निकल कर आई है, तो हम अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी ग्रेटिट्यूड को बढ़ा रहे हैं और हम अपनी तरक्की के रास्तों को खोल रहे हैं। हमारा दिल भी एक समुद्र की तरह है। समुद्र की तरह इस तरह कि ऊपर से शांत है, ऊपर से ठीक है, लेकिन अंदर जितना गहराई में जाते जाएंगे, तो जैसे समुद्र में गहराई में जाने पर हमें बहुत सारे जवाहरात मिल जाते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स मिल जाते हैं, क्योंकि समुद्र इन सब का खजाना है। लेकिन उसके लिए हमें उसमें डीप जाना पड़ता है, उसमें एक छलांग लगानी पड़ती है, उसमें डीप जाना पड़ता है, तब हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो हमारा दिल भी इस तरह है। हमारी ऊपरी परत पर हो सकता है गुस्से की परत आ गई हो परिस्थितियों के देखते हुए, या हम नाराज हो किसी से या किसी को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन जब हम ऊपरी तह को हटा देंगे, ऊपरी सरफेस को हटाकर हम अपने दिल की गहराई में जाएंगे, तो हम जानेंगे कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर कितना टैलेंट है, कितने गुण भरे हुए हैं। इसी तरह हम दूसरों के अंदर भी अच्छाइयों को ही ढूंढेंगे। किसी की कोई भी अच्छाई हो सकती है, कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है कि आपका सपोर्टर हो, और जब भी आपको कभी आपने लो फील किया हो या जब भी आपको थोड़ा सा परेशानी हुई हो, लेकिन उसने सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाया हो, तो आप उसके उस सपोर्टिंग नेचर को
लिख सकते हैं। जब भी आप अपने इन 3 क्वालिटीज़ में लिखेंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। इसी तरह और भी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं कि आपने आपके अंदर कोई गुण था, आपके अंदर पेंटिंग का गुण था, या आपके अंदर एक राइटर का गुण था, कि आप एक बहुत अच्छी कभी कविता लिखा करते थे, लेकिन आज वो लिखना भूल गए, या अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि आप उसके लिए टाइम ही नहीं दे पाए, और आपके मन में थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा इरिटेशन भी है, और ये भावनाएं आ जाती है क्योंकि नॉर्मल है। हम ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों है। तो लेकिन हम ध्यान देंगे कि हमारे को कब किसने सपोर्ट किया। हो सकता है आज हमारी बेटी हमें सपोर्ट कर रही हो, आज हमारे पति हमें सपोर्ट कर रहे हो, या हमारा भाई हमें सपोर्ट कर रहा हो, या हमारे ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हो, या हमारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हो। ये समाज में कोई भी हो सकता है। तो आप उसको ध्यान करके उसके टैलेंट के बारे में, उसकी खूबी के बारे में आप लिखेंगे। हम सामने हर किसी के बारे में अच्छा देखकर चलेंगे, तो यानी कि हम उसकी अच्छाई ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। और धीरे-धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाएगी कि एक दिन आप भूल जाएँगे कि आपको कभी गुस्सा भी आता था, या आप कभी ऐसे भी थे। और आपके गुण उभर कर बाहर आएँगे, और आपकी वही पहचान बन जाएगी कि हर परिस्थिति में ये बहुत अच्छा है, या ये बहुत एप्रिशिएबल है, या ये बहुत ट्रस्टवर्दी है, कि जिसे आप चाहे कुछ भी कभी भी कह सकते हो, लेकिन आपको उस पर पूरा ट्रस्ट है। धीरे-धीरे आपकी ये पहचान बनती जाएगी, और आप अपने लिए खुशियों का खजाना खोलते जाएँगे। सो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस अपना बताना हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, या इस एक्टिविटी के बारे में कहीं कोई क्वेश्चन किसी के लिए? ओके, तो आई होप आपको ये सारी एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गई होगी। Yes, Rashmi, you are doing very beautifully. परिचय आपका? मैं संगीता गोयल गुजरात इंडिया से बोल रही हूँ, और मुझे आपका वर्क, आपका एक्सप्लेनेशन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। हम सब साथ हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमारा Yes, जादू यात्रा में यही है कि हम अपने अपने गुणों को निकालें, अपने अपने गुणों को बाहर करें, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल बहुत बिल्कुल है, ये पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार बहुत खूबसूरत है। इसे थोड़ा सा हमने अपने ही अवगुणों से, या अपनी गलत चीज़ों से थोड़ा सा खराब कर दिया है। लेकिन हम अगर वापस एक दूसरे में गुण देखेंगे और उन्हें उभारेंगे, तो इस संसार को और खूबसूरत बना सकते हैं, और अपने दिल को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगी। मेरी हाँ। एक परिचित है, उनका वो बता रहे थे कि मतलब एक लेडी है, उनकी अपने सिस्टर इन लॉ से, मतलब उनकी जेठानी है, हमेशा थोड़ा-सा उन दोनों में कड़वाहट रहती थी। और मीन्स है ना, छोटी वाली को हमेशा ये लगता था कि मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं ध्यान दे पाती हैं। बड़ी वाली को भी यही लगता था कि मैं इतना करती हूँ इसके लिए, लेकिन इसको मेरे कुछ भी समझ नहीं आता है। एक बार उनका दोनों की कोई कॉमन फ्रेंड थी। उन्होंने दोनों को ये कहा कि माना, जैसे पहले छोटी वाली को समझाया कि माना बड़ी वाली बहुत बेकार है, लेकिन आप है ना एक बार जहाँ पे भी दुनिया में जाते हो, कितना भी वो बुरा करे, आप उनके लिए अच्छा बोलना। जैसे मान लो कि उन्होंने सुबह आपने पानी माँगा और उन्होंने मुँह बना के पानी दिया आपको, है ना? तो भी आप यही कहना, पता है बड़ी भाभी ने, मैंने पानी माँगा, उन्होंने 10 काम छोड़ के मुझे पानी दिया। ये बात आप इस वे में बोलना, सिर्फ तारीफ के में वे में। ये बात उन्होंने छोटे को पहले समझाई कि आप अपने उनका गुण ही आपको देखना है, फिर बड़ी वाली को भी सेम यही बात समझाई।
और इस बात ने उन दोनों के बीच में कब वर्क करना शुरू कर दिया उन्हें खुद को नहीं पता चला। जब सब कुछ ठीक हो गया और दोनों पुरानी बातें करने लगी, तो वो दोनों बोलती थी कि मैंने कितनी गलती की तेरे साथ। वो छोटी बोलती थी मैंने तेरे साथ आपके साथ बहुत गलती की। मुझे पता ही नहीं चला हमने कितनी गलतियाँ की। और अब वो दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं। और वो उदाहरण हमारे समाज के लिए मीन्स हम लोग देखते हैं, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि हम भी कुछ ऐसा ही करें कि वाक़ई हम सामने वाले के अगर सिर्फ़ गुण देखते हैं, तो हम उसकी छोटी-छोटी बुराइयों को जैसे ही नेगलेक्ट करते हैं, हमारा उनके प्रति एक झुकाव, एक प्रेम जैसे बच्चों के लिए होता है, वही प्रेम उनके लिए आने लगता है। बिल्कुल सही। तो आपने बिल्कुल तो ये चीज़ मैंने जब आपने ये अभी समझाया, तो वो ही उदाहरण मुझे सामने आया कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। थैंक यू संगीता। आपकी ये छोटी-छोटी शेयरिंग है, सबको मोटिवेट करती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हेजिटेशन होती है कि हम कैसे शेयर करें। लेकिन हम जब शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो हमें पता चलता हुँ, है नहीं, मेरे पास भी बहुत सारी हैं, पर मैं क्यों हिचकिचाऊँ? हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम हुँ, नाराज़गी हो या कोई भी मन में मनमुटाव हो, तो हुँ, उसे प्रदर्शित हुँ, करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम या कोई किसी हुँ, को एप्रिसिएशन करने की इच्छा है, तो हम उसे थोड़ा दबा कर अगर हमें कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं बहुत तुमसे बहुत हुँ, करती हूँ, तो हम इसे हुँ, कहने में हिचकिचाएँगे। लेकिन अगर हमें गुस्सा आ रहा होगा, तो हम उसे जल्दी से एक्सप्रेस कर देंगे। हमें हुँ, हम आज इस यात्रा में चल रहे हैं, तो हम यही कर रहे हैं कि हम अच्छी चीज़ को बढ़ाएँ। और थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी है और हमारे लिए और ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि अगर हमारे अंदर कुछ रह गया है, तो हम वापस से फिर से सीखें कि दूसरे की तारीफ़ करके हम कैसे संबंधों को मधुर बना सकते हैं। सो थैंक थैंक यू यू। संगीता, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू रश्मि जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, आप सबकी मैं निधि बोल रही हूँ। आप सबकी शेयरिंग से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो शेयरिंग है वो हर एक के मन की भावना को लाता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहा गया है इस बात को। क्योंकि हर एक के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हर एक की फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है। पर बेस्ट चीज़ यही है कि अगर व्यक्ति की पॉजिटिव थिंकिंग बनती है, तो ना तो हुँ, उसको काम का पता चलता कि मैंने काम कितना किया है या दूसरे की काम की वैल्यू दिखती है। और हुँ, पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ता है तो टाइम ऐसा दौड़ता है कि उसको हम महसूस करते हैं कि हम कितनी खुशी के साथ उस पल को जी रहे हैं और ये तो वेरी हमारा गुड। बेस्ट दिन है, बेस्ट पल है। तो आप सबकी शेयरिंग बिल्कुल बिल्कुल 100% एकदम सही है और ये लोगों को मोटिवेट करने वाली है, लाइक हर एक पर्सन को कि जो अपना दिन और दूसरे का दिन कैसे अच्छा बना सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, संगीता थैंक जी, यू। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन। वी आर एंजॉयिंग, वी आर लर्निंग एंड दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू निधि जी। थैंक यू निधि जी आपकी शेयरिंग के लिए, क्योंकि यही छोटी-छोटी शेयरिंग है जो हम एक-दूसरे को अगर विचार रहे हैं कुछ भी, तो हम बात करके उसे एजिटेशन को दूर कर सकते हैं। और कल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर कोई शेयर करना चाहे कि आपने आपका पूरा दिन कैसा बीता? सब वेट कर रहे हैं कि शायद कोई पहले बोलेंगे। ओके, तो सही है। शायद संगीता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। नहीं, नहीं। मैं वेट कर रही हूँ कि कोई बोले और मैं सुनूँ अच्छे से। चलिए फिर मैं बोलती हूँ। हाँ मेरा जी। कल का दिन बहुत 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 अच्छा था, बहुत एंजॉयफुल, वेरी बहुत गुड। अच्छा। और हुँ, हालांकि
4-5 दिन से मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पर वो दर्द का तो याद ही नहीं आया कि वो है भी, क्योंकि मेरा मन बहुत खुश था। सब रिश्तों से, सब काम से और हर चीज़ से। तो वो हर दिन और बेटर होगा और अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू निधि जी फॉर शेयरिंग, क्योंकि हाय रश्मि जी। अपनी लाइफ में ये मैजिक होता दिखा, तो उसके लिए हाय आप हाय जितना रश्मि। हेलो सॉरी, मैं मेरी मम्मी के फ़ोन से जॉइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़ूम मीटिंग चल रही है, पर मैं आपका सेशन हर रोज़ सुनती हूँ और मुझे एक शेयरिंग करनी है। थैंक यू इतने अच्छे सेशन कंडक्ट करने के लिए। तो आपने जो मैजिक रॉक हमें बताया था करने के लिए, मैंने कल रात को करा मैजिक रॉक और सुबह मैं इतने अच्छे मूड में उठी हूँ उसकी वजह से। मेरा मूड इतना अच्छा है सुबह से कि मैं रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ये सोच के कि मेरे साथ दिन में बेस्ट क्या हुआ है। तो थैंक यू सो मच कि आपने वाओ, वो बताया। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग, दिस इज रियली गुड, यू आर बिलीविंग इन इट। एक्चुअली आप सच में इसमें बिलीव कर रहे हैं, तो जितना आप बिलीव कर रहे हैं उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने छोटे छोटे मैजिक देखे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में और बड़े बड़े मैजिक होंगे। बस इस पर विश्वास करना होगा और हमेशा थैंकफुल रहना होगा हर सिचुएशन में। जैसा कि है, बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन आप जितना थैंकफुल रहेंगे उतना अधिक मैजिक अपनी लाइफ में होते देखेंगे। मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं खुद इतने मैजिक होते हुए कि मैं अगर आपको अपने एग्जाम्पल दूं या अपने शेयरिंग करूं तो मेरे लिए शायद एक डायरी कम पड़ जाएगी, इतने अधिक मैंने अपनी लाइफ में मैजिक होते देखे। और इसीलिए मेरा ये वाओ, सेशन शुरू का मकसद ही यही है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हो सकता है, तो वो अगर सारे सब लोगों को जो भी चाहते हैं उन लोगों को फायदा मिले, तो मेरा जीवन और अधिक सुखी होगा। मेरे को आज छोटा सा सुख मिला है, तो पर ये सुख औरों को मिले और ये सुख बढ़े, सबके लिए बढ़े। सो दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। और मुझे आपके अच्छा लगा कि आपने मैजिक देखा। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, एंड थैंक यू आपका नाम मंजू। थैंक यू मंजू जी। एंड निधि जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। पूरा आपका ग्रुप रश्मि जी, सब पूरे सब लोग, उनकी आवाज सुनते ही कुछ पॉजिटिविटी आती है, सबकी, आपकी और सबकी। हाँ, थैंक यू संगीता जी, एंड थैंक यू निधि जी आपकी शेयरिंग के लिए। आपने अपने एक्सपीरियंस को बताया, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर किया कि आपके पेन था 2-3 दिन से, और हमने ये जो शुरू किया है 2-3 दिन पहले ही शुरू किया है। आपने आज मैजिक देखा कि आपका कल दिन इतना मैजिकल रहा, आपका दर्द भी भूल गए या कम हो गया। तो दिस इज रियली मैजिक। अगर हम इसे नहीं पढ़ते हैं, इस किताब को नहीं पढ़ते हैं, तो लाइफ में ये पहले भी होता होगा, लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते और उसे एक्सप्रेस भी नहीं करते उस फीलिंग को। लेकिन हम इसे पढ़ रहे हैं और इसे जीवन में उतार रहे हैं, तो इसे हम और बेटर कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे छोटा सा मैजिक हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा। यही है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर टाइम। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। थैंक यू, सेम टू यू। सबके लिए दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामना है। सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। और सबके लिए दिवाली बहुत मंगलकारी हो, शुभकारी हो, जीवन खुशियों से भरा रहे, धन से भरा रहे, इसमें इतने एबंडेंस हो, खुशियों के, प्यार के, धन के, कि चारों तरफ धन की, खुशियों की प्रचुरता फैली रहे, और हमारे पास जितना हो हम उसे खूब बढ़ा बढ़ा कर औरों को बांटे। और इसी मंगल कामना के साथ हम आज का सेशन पूरा करते हैं। तो एक बार सब हाथ जोड़कर, अगर हो सके तो आप अपनी वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो। नहीं तो हम इस समय प्रार्थना करके सबको थैंक यू। थैंक यू।
Thank you so much, all of you. Thank you. थैंक यू रश्मि, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छा लगा आप सभी के व्यूज सुन के। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you.